आत्मीय भाइयों एवं बहनों, युग निर्माण योजना स्वर्ण जयंती विशेषांक जून 2021 पृष्ठ 35 आत्मीय अनुरोध। साथियों, ये आत्मीय अनुरोध गायत्री परिजनों से ईश्वरीय कार्यों का समर्थन और सहयोग करें। मित्रों, दादा गुरु ने 15 वर्षीय बालक श्री राम को जो जो निर्देश दिए थे, मात्र उन्हें ही वे महत्व देते हुए अपने क्रियाकलापों को निर्धारित करते तो उसे सर्वथा उपयुक्त समझा जाता। इस प्रतिभा संपन्न बालक ने अपने गुरु से प्राप्त आशीर्वाद की संपदा का उपयोग उन सभी कार्यों में ईमानदारी से किया जो ईश्वरीय थे, जो समाज कल्याण को समर्पित थे। पिछले मई 2021 के अंक में स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की चर्चा की थी। पिछले वीडियो में हमने पढ़कर सुनाया था। इन दिनों यदि हम लोग अपनी स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के परिप्रेक्ष्य में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री राम को याद करते हैं, उनके क्रियाकलापों को अपने चिंतन में सर्वोपरि स्थान देते हैं, तो इसे सर्वथा उपयुक्त ही कहा जाएगा। पूज्यवर ने अपने जीवन काल में बहुत सारे ऐसे प्रेरणाप्रद समाजोत्थान के सर्वजन हिताय कार्य संपन्न किए हैं जो गायत्री परिजनों को दिशा प्रदान कर सकते हैं। ऐसे कुछ प्रसंगों पर दृष्टिपात करने का अवसर मिल रहा है इस जून के विशेषांक में। आइए आपको पढ़कर सुनाते हैं। महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आरंभ किए गए अनेक कार्यक्रमों के साथ एक प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम भी चलाया था। देश भर में उन दिनों स्थान स्थान पर ये पाठशालाएं चल पड़ी थीं, पर युवा श्री राम ने न केवल उसे अपने घर से आरंभ कर दिया, इस योजना को अपनी सतसूत्री युग निर्माण योजना में स्थान दिया तथा प्रज्ञा संस्थानों में बालशालाएं और प्रौढ़शालाएं पाठशालाएं चलवाई। जब वे मात्र 22 वर्ष के थे, अपने घर में अपनी माँ व उनकी उम्र की अन्य महिलाओं को अक्षर ज्ञान व हिंदी, उर्दू, संस्कृत की जानकारियां देने लगे। उनके गांव में यह चर्चा का विषय था कि पंडित जी के घर स्कूल चलता है जिसमें श्री राम मत बड़े बूढ़ों को पढ़ाते हैं। काल का, महाकाल का व्यवहारिक स्वरूप। काल का अर्थ है समय। समय के प्रशासक को, देवता को महाकाल कहा जाता है। बीता हुआ समय वापस नहीं आ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि उसके वर्तमान का अच्छे से अच्छा उपयोग हो। गुरुदेव के अनुसार जीवन का अर्थ है समय। समय जो जीवन को प्यार करते हैं, वे अपना समय व्यर्थ नष्ट न करें। गुरुदेव ने इस सूत्र को जिया और हम लोगों के लिए वे प्रेरणा स्रोत बने हैं। प्रत्येक दिन 24 घंटों का समय प्रत्येक व्यक्ति को मिला है, जहां निकम्मे उन 24 घंटों को आलस्य में व्यतीत करते हैं। सामान्य जन उसका उपयोग अपने स्वार्थ पूर्ति में करते हैं और अक्सर शिकायत करते हुए सुने जाते हैं, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। परम पूज्य गुरुदेव ने हमें भली प्रकार समझाकर गले उतार दिया है कि अपने निजी और पारिवारिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने के बाद भी प्रत्येक व्यक्ति 4 घंटे बचाकर लोक कल्याण के लिए नियोजित कर सकता है। 8 घंटे नौकरी, खेती या किसी अन्य धंधे में, 8 घंटे विश्राम तथा नींद के लिए और 4 घंटे निजी उपयोग में लगाने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के पास 4 घंटे का समय तो प्रतिदिन बचता है, जिसे वह जन कल्याण के लिए खर्च कर सकता है। यदि सभी लोग इसे अपनी कार्यशैली में स्थान दें, तो यह धरती देखते देखते स्वर्ग बन जाए। यदि गायत्री परिजन कहते हैं कि क्या करें, बिल्कुल ही समय नहीं बचता,
तो उन्हें ऊपर के पैरा में कही गई बात पर ध्यान देना चाहिए। यदि वे जानते और समझते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव महाकाल के अवतार थे, तब तो उन्हें इस विषय पर बार बार चिंतन करना चाहिए। महाकाल के बिना पक्ष का, महाकाल ने बिना पक्षपात किए प्रत्येक व्यक्ति को पूरे 24 घंटे प्रतिदिन दिए हैं। यदि सामान्य परिवार में जन्मे सामान्य व्यक्ति जैसा परिवार संभालने वाले आचार्य जी मनुष्य की काया में रहते हुए 5 लोगों के बराबर का काम कर सकते हैं, तो क्या हम एक मनुष्य की पूरी जिम्मेदारी नहीं निभा सकते? पूज्यवर ने अनुभव किया है कि मानव अपने दुष्चिंतन की अग्नि में तड़प रहा है। उन्होंने अपने भागीरथी तप से वेद माता देव माता को विश्व माता के रूप में प्रतिष्ठित किया है। उनका तप व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति, मोक्ष आदि के लिए नहीं, अपितु सामान्य से दिखने वाले रीछ वानरों, गायत्री साधकों को प्रशिक्षित कर अविवेक की लंका को ध्वस्त करने में नियोजित हुआ है। ऋषि परंपरा का निर्वाह करते हुए परम पूज्य गुरुदेव ने दुर्वासा ऋषि की तपस्थली मथुरा में गायत्री तपोभूमि की तथा विश्वामित्र की तपस्थली हरिद्वार में शांत कुंज गायत्री तीर्थ की स्थापना की। गंगा तट पर उन्होंने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान में मां गायत्री की 24 शक्तियों की स्थापना करके गायत्री के तत्व दर्शन को प्रकट किया। वशिष्ठ परंपरा को पुनर्जीवित करते हुए पूज्यवर ने धर्म के आडंबर तथा ज्ञान जनित मान्यताओं को समाप्त किया और धर्म के वैज्ञानिक प्रतिपादन को जन जन तक सरल भाषा में अपनी पत्रिकाओं और पुस्तकों के माध्यम से पहुंचाया। अपने तप से प्राप्त शक्ति का उन्होंने क्रांतिकारी उपयोग किया, जिससे धर्मतंत्र से लोक शिक्षण, वानप्रस्थ परंपरा का पुनर्जागरण, पर्वों तथा संस्कारों को नया जीवन, मंदिरों का जन जागरण के केंद्रों के रूप में उद्भव, नारी जागरण, साधु ब्राह्मणों में अपने उत्तरदायित्वों के प्रति समझदारी, प्रबुद्ध वर्ग द्वारा भटके हुए धर्मतंत्र को संभालने हेतु साहस का जागरण आदि रचनात्मक कार्य आरंभ हो सके। इससे पूर्व यह सभी कार्य प्रसुप्तावस्था में पड़े थे और उन्हें जागृत करने का कहीं भी किसी के द्वारा संभावनाएं मृत प्राय थी। मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव के अनुसार व्यास परंपरा के पुनर्जीवन से ही भारतीय संस्कृति में नवजीवन का प्राण फूंका जा सकता था। उनके द्वारा वेद, पुराण, उपनिषद, दर्शन सहित लगभग 3200 पुस्तकों की रचना संभव हुई। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर कई ग्रंथों की रचना हुई। प्रज्ञा पुराण के रूप में 19वें पुराण का सृजन हुआ। प्रचलित आध्यात्मिक सूत्रों को उन्होंने जिस प्रकार व्याख्या की है वह सामान्य गृहस्थों को ग्राह्य हुआ ही नास्तिकों ने भी उसे स्वीकार किया। गायत्री जयंती 1961 के शुभ अवसर पर चारों वेदों के साथ साथ उपनिषदों के 3 खंड गायत्री तपोभूमि मथुरा से पूज्यवर द्वारा संपादित होकर प्रथम बार प्रकाशित हुए। उपनिषदों के ज्ञान खंड, साधना खंड एवं ब्रह्म विद्या खंडों में सभी 108 उपनिषदों को सम्मिलित किया गया था। भूमिका में उन्होंने लिखा, उपनिषदों को जीवन का सर्वांगपूर्ण दर्शन ही कहना चाहिए। उनमें जीवन को शांति और आनंद के साथ जीने तथा प्रगति पथ पर निरंतर आगे बढ़ते जाने की विद्या का भली भांति विवेचन हुआ है। लौकिक और पारलौकिक, बाह्य और आंतरिक, व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन के सारे पक्ष जिसके आधार पर ग्रहण किए जा सकें
वह समस्त महत्वपूर्ण ज्ञान उनमें भरा हुआ है। इनकी एक एक पंक्ति में अमृत भरा हुआ प्रतीत होता है। इस शाश्वत ज्ञान के सागर में जितना गहरा उतरा जाए उतना ही अधिकाधिक आनंद उपलब्ध होता चलता है। मित्रों, इस भूमिका व समग्र आर्ष साहित्य को जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भेंट किया गया तो उन्होंने श्रद्धा पूर्वक अपने सिर पर रखकर कहा, यह ज्ञान नवनीत मुझे कुछ वर्ष पूर्व मिल गया होता तो मैं संभवतः राजनीति में प्रवेश न कर आचार्य श्री के चरणों में बैठकर अध्यात्म दर्शन का शिक्षण ले रहा होता। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि स्वयं डॉक्टर राधाकृष्णन ने भारतीय दर्शन पर अनेकानेक टीकाएं लिखी हैं, जो विश्व के कई विश्वविद्यालयों में पाठ्य पुस्तकों के रूप में पढ़ाई जाती हैं। यह भी एक तथ्य है कि मात्र आचार्य श्री का आर्ष वाङ्मय पढ़ने के लिए मद्रास विश्वविद्यालय के संस्कृत दर्शन व मनोविज्ञान के अध्यापकों ने हिंदी सीखी और आचार्य जी के वाङ्मय को पढ़ने के बाद उनका कथन था कि इतनी सुंदर टीका उन्हें इससे पूर्व अन्यत्र कहीं पढ़ने को नहीं मिली। मित्रों, उनकी मार्गदर्शक सत्ता द्वारा उन्हें सौंपे गए अनेक भागीरथी कार्यों में से एक आर्ष साहित्य को जन सुलभ कराना भी था। अध्ययन और सामग्री संकलन का कार्य इसी कारण उन्होंने 1936-37 से ही आरंभ कर दिया था, जब वे आगरा थे। चारों वेद समग्र रूप से किसी एक स्थान पर उपलब्ध नहीं थे। प्रशंसकों ने उन्हें अंश अंश में प्रकाशित किया था। इस संबंध में गुरुदेव ने काशी, नदिया, पुणे, नासिक आदि स्थानों की यात्राएं की व अलग अलग मंडल, अध्याय, सूक्त, मंत्र जैसा भी जहां भी मिला लिया और क्रमबद्ध किया। मित्रों, इसी प्रकार की कठिनाई उपनिषदों के संकलन में आई। मोटे तौर पर 8-9 उपनिषदों के नाम ही सुने जाते थे, वही मिलते भी थे, पर पूज्य गुरुदेव ने तो सभी 108 उपनिषद की मूल पाठ जुटाने थे अपने प्रयास से, और उन्होंने इसका संकलन उन्होंने किया और क्रमबद्ध किया। आर्ष साहित्य में वेद व उपनिषद के अतिरिक्त 6 दर्शन, 18 पुराण, 20 स्मृतियाँ, 24 गीताएं, आरण्यक, ब्राह्मण, निरुक्त आदि भी आते हैं। ये सभी मूल रूप में उपलब्ध नहीं होते थे। साथियों, पुराण, उपपुराण और आर्ष पुराण सभी मिलाकर 60 माने गए हैं। कुछ विद्वान उन्हें पुराण मानते हैं, जिन्हें पुराण मानते हैं, दूसरे उन्हें उपपुराण व कुछ उन्हीं को औप पुराण मानते हैं। पूज्यवर ने काशी के विद्वानों से परामर्श कर 18 पुराणों की नामावली तय की। सहस्त्र संपूर्ण वाङ्मय जुटा लेने के बाद प्रत्येक ग्रंथ पर भाष्य लिखने के लिए पूज्यवर को एकांत की आवश्यकता थी। वंदनीय माता जी को अखंड ज्योत पत्रिका के संपादन की गुरुतर जिम्मेदारी संभलवाई एवं 1 वर्ष के लिए गंगोत्तरी गोमुख के दुर्गम हिमालय वाले क्षेत्र में चले गए। साथ में सारे आर्ष वाङ्मय का मूल भी ले गए, ताकि तप से उद्भूत आत्म बल के प्रकाश में बाद में उत्तर काशी में रहकर संपूर्ण भाष्य व टीका का कार्य संपन्न किया जा सके। मित्रों, सुनसान के सहचर नाम की उनकी पुस्तक यदि उनके हिमालय प्रवास के चिंतन का नवनीत है, तो समग्र आर्ष वाङ्मय उसके तुरंत बाद उत्तर काशी में मात्र 6 माह की अवधि में किए गए उस पुरुषार्थ का सार है, जो उन्होंने लेखनी के माध्यम से एक मनीषी, ऋषि, तत्वदर्शी की भूमिका निभाकर संपन्न किया। सारे भाष्य को उन्होंने
क्रमबद्ध कर मथुरा भेजते रहने का क्रम चालू रखा। वह मथुरा में कंपोज तो होता रहा, पर छपाई तभी हुई जब पूज्य गुरुदेव ने स्वयं आकर सारी अशुद्धियों को ठीक कर स्वयं प्रूफ पढ़कर प्रकाशन हेतु प्रेस में दिया। यही 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 हर प्रकार से शुद्ध भाष्य प्रथम संस्करण के रूप में गायत्री जयंती 1961 के शुभ मुहूर्त में प्रकाशित हुआ। मित्रों, सर्वप्रथम वेद व उपनिषद छपे। बाद में पुराण आदि अन्य ग्रंथ। पुराणों के प्रकाशन में कुछ विलंब हुआ, क्योंकि मध्यकाल के टीकाकारों ने स्वार्थपरता के वशीभूत होकर पुराणों की विषय वस्तु से छेड़छाड़ कर रखी थी। इन अंशों को पहचान कर पुराणों को संपादित करना एक दुष्कर कार्य था, किंतु पूज्य गुरुदेव की 18-20 घंटे निरंतर कार्य में जुटे रहने की शैली ने इस कार्य को आसान कर दिया और समस्त आर्ष साहित्य 5 वर्ष में छपकर जन्म सामान्य के सामने आ गया। आर्ष साहित्य को जिसने जन सुलभ बना दिया, ऐसे युग पुरुष को हर संस्कृत प्रेमी नमन करने हेतु श्रद्धावश सहज प्रेरित हो जाता है। देते रहने की परंपरा का गुरुदेव ने हमेशा निर्वाह किया। आंवल खेड़ा में उनके पैतृक निवास में उनकी पूजा स्थली में जब वे मात्र 15 वर्ष के थे, वसंत पंचमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में दीपक की लौ में एक आकृति उभरी थी, जिसने बालक श्री राम को उसके पिछले 3 जन्मों का वृतांत बताते हुए एक रहस्योद्घाटन किया था कि वे ही इनके मार्गदर्शक गुरु थे। इस जन्म में भी उनसे कुछ विशेष कराने के उद्देश्य से अनुकूल समय में वे गुरु बालक को दिशा देने को उपस्थित थे। अपने गुरु के आदेशानुसार श्री राम को लगभग 6 घंटे प्रतिदिन आसन पर बैठकर गायत्री महामंत्र की जप साधना करनी पड़ रही थी। इस उपासना के दौरान जिस निष्ठा और समर्पण से बालक की साधना होती थी, उसी के अनुरूप उन्हें उनके गुरु और आराध्य मां गायत्री का अनुदान ज्ञान के रूप में प्राप्त होता था और उपासना की समाप्ति पर बिना समय गंवाए वे उस दिव्य ज्ञान को लिपिबद्ध कर लेते थे। इसमें लगभग 4 घंटे लगते थे। ईश्वर प्रदत्त ज्ञान का उपयोग उन्हीं की रची हुई सृष्टि को समुन्नत करने के लिए साधक श्री राम उन 4 घंटों में पुस्तकों तथा पत्रिकाओं की सामग्री तैयार करते और उनका प्रकाशन सुनिश्चित करते थे। मित्रों, प्राप्त ज्ञान को देने के विचार से वे अपने शिष्यों को स्वयं पढ़ने और 10 अन्यों को पढ़ाने हेतु प्रेरित करते थे। इसी क्रम में आगे जुलाई 2021 से आत्मीय अनुरोध आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाता हूँ। गुरु पूर्णिमा पर्व के पूर्व ये वीडियो आपको सुनने चाहिए, जानने चाहिए, समझने चाहिए, चिंतन करना चाहिए कि हम जिस गुरु के शिष्य हैं उनकी अपेक्षाओं पे कितना खरा उतर रहे हैं। ओम शांति।